गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में साहित्य जगत का सबसे बड़ा उत्सव कहे जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब से किया जाएगा। तो राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को 28 जनवरी 2022 से आयोजित किया जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। साहित्य जगत का सबसे बड़ा उत्सव कहे जाने वाले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसकी घोषणा हो चुकी है, इस बार जेएलएफ 2022 का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। साहित्य महोत्सव ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी दोनों ही तरीकों से आयोजित किया जाएगा। जेएलएफ का आयोजन 28 जनवरी से शुरू होकर 6 फरवरी तक ऑनलाइन मोड में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष 21 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के साथ नोबेल पुरस्कार विजेता, बुकर पुरस्कार विजेता, पुलित्जर पुरस्कार, पद्म भूषण, विभूषण और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित 250 से अधिक वक्ता, लेखक, विचारक इसमें शामिल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में नई दिल्ली की तर्ज पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई मित्र एट होम योजना किस जिले में शुरू की गई है। तो ई मित्र एट होम योजना की शुरुआत है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हाल ही में नई दिल्ली की तर्ज पर जयपुर और जोधपुर में शुरू की गई है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त तो दोनों। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में घर बैठे ई मित्र सेवा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए जोधपुर और जयपुर में सरकार की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई मित्र एट होम योजना है वो नई दिल्ली की तर्ज पर शुरू की जा रही है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को सौंपी गई है। घर बैठे आसानी से इस योजना के तहत जन्म, मृत्यु, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन जैसे कई प्रमाण पत्र है वो कार्य करवाए जा सकेंगे। कंपनी की तरफ से नियुक्त ई सहायक घर आकर सभी प्रक्रिया पूर्ण करेगा। आवेदनकर्ता इसके लिए अपनी पसंद के माध्यम से टाइम स्लॉट तय कर सकेगा। 5 प्रकार की सेवाएं जिसमें ई मित्र एट होम योजना में जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन की सेवाएं अब घर बैठे प्राप्त हो सकेगी। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जोधपुर और जयपुर में एक बार ई मित्र एट होम योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 14वीं जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होने जा रहा है। तो राजस्थान में 14वीं जूनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 14वीं जूनियर अंडर 17 नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप जिसका आयोजन जयपुर में होने जा रहा है। इंडोर स्टेडियम स्वामी मानसिंह स्टेडियम में जयपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। खास बात यह कि राजस्थान रोल बॉल संघ और रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में ये लीग कम नॉकआउट के आधार पर ये खेली जाएगी। गौरतलब है कि जो रोल बॉल है वो खेल 2003 में पूना भारत से इसकी शुरुआत है वो की गई थी और अब तक 65 देशों में ये खेल खेला जा रहा है। इस खेल में साल 2020 तक 5 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। रोल बॉल खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त खेल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान रोल बॉल स्पोर्ट्स एक्ट 2005 के तहत रजिस्टर्ड है और स्पोर्ट काउंसिल से मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, हाल ही में निवेश प्रोत्साहन हेतु राजस्थान सरकार का हैदराबाद में निवेश संपर्क कब संपन्न हुआ है। तो हैदराबाद में एक निवेश संपर्क समारोह का आयोजन किया गया था राजस्थान सरकार की ओर से और इसका आयोजन है वो 23 दिसंबर को संपन्न हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत, राजस्व मंत्री रामलाल जाट और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का जो हैदराबाद में निवेश संपर्क कार्यक्रम है जिसका संपन्न 23 दिसंबर को यह कार्यक्रम संपन्न हुआ था। हैदराबाद में CII के जन सहयोग से आयोजित एक कार्यक्रम जिसमें हैदराबाद के हाईटेक सिटी में इसका आयोजन किया गया था। इसके अलावा जहां 4 बड़े निवेशकों के साथ
40,510 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में बड़ा निवेश है वो राजस्थान में किया जाएगा। इसके अलावा हैदराबाद में जो एक्सिस एनर्जी, सेमालिया में एनर्जी, अक्षत ग्रीन टेक और इसके अलावा जो कोरचेट समूह द्वारा एमओयू इसमें किए गए थे। तो 23 दिसंबर को हैदराबाद में निवेश संपर्क कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जिसमें निवेशकों को राजस्थान में प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराणा प्रताप की रामप्रसाद हाथी पर सवार प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की जो रामप्रसाद हाथी पर सवार प्रतिमा है जिसकी स्थापना दुबई में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में रामप्रसाद हाथी पर सवार जो महाराणा प्रताप की प्रतिमा है जिसकी स्थापना की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जो मूर्तिकार है, प्रसिद्ध मूर्तिकार महावीर भारती की देखरेख में प्रतिमाओं में शामिल जो हाल ही में इन्होंने कुछ 4 प्रतिमा तैयार की है, जिसमें महाराणा प्रताप की रामप्रसाद हाथी पर सवार प्रतिमा को दुबई के समुद्र किनारे चौखीडानी रिसोर्ट अल सेफ मालबार में लगाया गया है। 14 फीट हाथी पर सवार प्रतिमा जो रामप्रसाद हाथी पर सवार प्रतिमा महाराणा प्रताप की, और इसके अलावा चेतक सवार प्रतिमा जो 12.6 फीट ऊंची है, ये जो उसी जगह चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मिनी, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। दुबई में 8 फीट ऊंची ये प्रतिमाएं हैं जो स्थापित की गई है। इसके अलावा बात की जाए तो जयपुर में मूर्तिकार महावीर भारती और डिजाइनर निर्मला कुलहरी ने ये चारों प्रतिमाएं तैयार की है। तो दुबई में इसकी स्थापना की गई है। खास बात यह है कि समुद्री मार्ग से इन प्रतिमाओं को भेजा गया और मूर्तिकार का दावा है कि महाराणा प्रताप की हाथी पर सवार ये रामप्रसाद हाथी पर सवार प्रतिमा है जिसे पहली बार कहीं पर लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में खिलाड़ियों हेतु हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां बनाया जाएगा? तो इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खिलाड़ियों के लिए ये हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जिसकी स्थापना जयपुर में होगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में हाई टेक्निक बेस्ड फिजियोथेरेपिस्ट फैसिलिटी मुहैया करवाने के लिए राजस्थान के खिलाड़ियों को जयपुर में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने एसएमएस स्टेडियम में बनने वाले इस सेंटर को चलाने के लिए मेंटेनेंस के लिए एडिशनल बजट के प्रोविजन को भी मंजूर किया है। इसके लिए 8.55 करोड़ रुपए सीएम अशोक गहलोत द्वारा अप्रूव किए गए हैं। ये केंद्र खोलने की घोषणा बजट 2021-22 के दौरान की गई थी। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो इस सेंटर की स्थापना के लिए 6 करोड़ 52 लाख रुपए और इसे चलाने और मेंटेनेंस के लिए 2 करोड़ 3 लाख रुपए सरकार ने मंजूर किए हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए बनाई किस फीचर फिल्म को सीएम अशोक गहलोत द्वारा रिलीज किया गया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कुछ दिनों पूर्व रोड टू रिफॉर्म फिल्म को रिलीज किया था जो कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए एक फिल्म बनाई गई है, फीचर फिल्म, जिसका नाम है रोड टू रिफॉर्म, जिसे 31 मई को अपने निजी निवास स्थान से वर्चुअल रूप से सीएम अशोक गहलोत द्वारा इस फिल्म को रिलीज किया गया था। इस फिल्म का फिल्मांकन है वो हाल ही में जयपुर के केंद्रीय कारागृह, महिला बंदी सुधार गृह और बंदी खुला शिविर सांगानेर में इसका है वो फिल्मांकन किया गया था। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो अभिनय करने वाले जो सभी पात्र है वो जेल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बंदी ही है। फिल्म का निर्माण मुंबई के मशहूर फिल्म निर्देशक संजीव शर्मा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे जिनका साल 2021 में निधन हो गया है? तो राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक जिनका साल 2021 में निधन हुआ है वो है रघुनाथ सिंह कपूर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। राजस्थान पुलिस में जो राजस्थान पुलिस के पहले महानिदेशक साल 2021 में इनका हाल ही में निधन हुआ था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक रघुनाथ सिंह कपूर जिनका 31 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया था। 54वें साल की आयु में रघुनाथ सिंह कपूर का निधन हुआ था, जो 1983 में राजस्थान के पहले डीजीपी यानी महानिदेशक बने थे। वे जयपुर में रहते थे। अपने कार्यकाल के दौरान अनुशासन लागू करने के कड़े फैसलों के कारण उनके अधीनस्थ अधिकारी नाराज हो गए थे और उनको अपने कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप कतई मंजूर नहीं था।
डीग में 1985 में मान सिंह के हत्याकांड के बाद राज्य सरकार द्वारा उन्हें होमगार्ड में महानिदेशक के पद पर ट्रांसफर किया गया था और उसके बाद उन्होंने सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। ये राजस्थान पुलिस के पहले महानिदेशक थे। 1983 में ये बने थे। 31 मई को इनका कोरोना के कारण निधन हुआ है। रघुनाथ सिंह कपूर। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि महानिदेशक कौन है तो वर्तमान में पुलिस महानिदेशक है ML लाठर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट में पर्यावरण जोखिम में जयपुर कौन से स्थान पर है? तो पर्यावरण जोखिम में जयपुर की रैंकिंग है वो 22वीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट में बात सामने आई है कि इस बार दुनिया भर में कई मुल्क पर्यावरण असंतुलन, जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं और इसके अलावा जयपुर की अगर बात की जाए तो जो जलवायु परिवर्तन आउटलुक, एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर है वो 22वें पायदान पर रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पर्यावरण जोखिम का सामना कर रहे 100 शहरों में से 43 शहर तो भारत के और 37 शहर है वो चीन के हैं। एनवायरमेंट रिस्क आउटलुक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सूची में दिल्ली है वो दूसरे पायदान पर है। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा निम्न में से किस IIT संस्थान को इनोवेटिव संस्थानों में प्रथम स्थान दिया गया है? तो IIT रुड़की को प्रथम स्थान मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान मिला है IIT रुड़की को। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो IIT रुड़की जो उत्तराखंड में है, जिसको प्रतिष्ठित भारतीय उद्योग परिसंघ CII की ओर से औद्योगिक नवाचार पुरस्कारों यानी इंडस्ट्रियल इनोवेशन अवार्ड्स के लिए चुना गया था। इस साल मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में IIT रुड़की ने पहला स्थान हासिल किया है। पिछले साल IIT रुड़की को इसके नवाचार भागफल के लिए द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर 2021 को मनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हर साल 24 दिसंबर को ही भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1986 को हुई थी, क्योंकि इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारों के बारे में जागरूक करना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो लगातार साल 2000 से मनाया जा रहा है, ध्यान रखना पहली बार 2000 में मनाया गया था। इस बार जो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो थीम रखी गई है वो है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। तो इस थीम पर मनाया गया है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगर बात की जाए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं तो 15 मार्च को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर किस जिले में बड़ा खूबसूरत ओपन थिएटर बनाया जा रहा है? ध्यान रखना, ओपन थिएटर किस जिले में बनाया जा रहा है? जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 10 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है। जल्दी आपको PDF मिल जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि उड़ान योजना जो हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से साल 2021 में शुरू की गई सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी, वो भी पूरी व्याख्या के साथ उन सभी पॉइंट्स को शामिल किया गया जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो योजनाओं का जो वीडियो है उसकी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।